नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर दक्षिण क्षेत्र के नेता चंद्र सिंह के नेतृत्व में बीदर में आयोजित की गई प्रेस मीट। चुनाव आयोग को उद्धव ठाकरे की चुनौती, पार्टी के मशाल गाने में बदलाव करने से किया इंकार। राहुल ने साझा किया ट्रेन के टॉयलेट में सफर करते यात्रियों का वीडियो, मोदी सरकार पर लगाए ये आरोप। देश का मानना है कि लोकसभा चुनाव से भविष्य की नई यात्रा शुरू होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही यह बात। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तबीयत बिगड़ी, रांची में इंडी गठबंधन की रैली में नहीं होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण क्षेत्र के नेता चंद्र सिंह के नेतृत्व में आज बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। इस प्रेस मीट में चंद्र सिंह ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ साथ चर्चा करके लोकसभा कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे का सपोर्ट करने की बात कही। इस अवसर पर जेम्स कोलार, नारायण राव भांगी, यूसुफ जमादर, टिप्पण्णा पाटिल, गौसुद्दीन कमठाना, लक्ष्मण सतनूर, मारुति मास्टर, नसीर मन्ना खेड़ी, राज रेड्डी के अलावा अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ 2009ರಿಂದ ನಾವು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಆವಾಗಿಂದ ಏನು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಜನರಲ್ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ 2009ರಲ್ಲಿ MP ಆಗಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ 4 ಸಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಾವು ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಏನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಯಂಗ್ MP ಆಗಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೀದರ್ ಸೌತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. झूठा बेड़ा जंगमा सर्टिफिकेट लेके गुलबर्गा और महाराष्ट्र के लातूर से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए रविंद्र पिता का नाम सुन्नप्पा कल्लैया स्वामी का नामांकन पत्र को चुनाव अधिकारी ने रद्द किया। इसलिए आज राजकुमार मूल भारती के नेतृत्व में अम्बेडकर सर्किल में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण करके खुशी जताई गई और झूठा बेड़ा जंगमा सर्टिफिकेट लेने वाला रविंद्र पिता का नाम सुन्नप्पा कल्लैया स्वामी के ऊपर कार्रवाई करके उसे सजा देना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में बड़ा विरोध करने की चेतावनी दी गई। इस अवसर पर राजकुमार मूल भारती, अनिल कंचकर, रवि भुसंदे, राजकुमार गुंडली, संतोष एनकुरे, बसवराज मिठारे उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। भगवान की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज का दिन हम हमारे बीदर के दलित मुखंड के जो हम पूरे लोग मिलके आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनको माला अर्पण करके हम एक आज का दिन हमको खुशी का माहौल हमको मिला है बोल के हमने खुशी बना रहे हैं। क्यों बोले तो जो रविंद्र स्वामी तंदे कल्लैया स्वामी बोलकर जो बीदर का जो अपर कास्ट का आदमी है, वो झूठ सर्टिफिकेट, जो झूठ जाति प्रमाण पत्र लेकर जो आज तक जो असेंबली इलेक्शन औराद मिसल क्षेत्र को कोशिश किया उन्हें, फिर भी उसमें सफल नहीं हो सका। और उसके बाद इतना जो ऑफिसर लोग उसका नामिनेशन उसका सर्टिफिकेट रिजेक्ट करा बाद भी उन्हें जो कोशिश करा, उसकी कोशिश के बारे में ऑलरेडी उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन कलबुर्गी रिजर्व और उसके बाद लातूर महाराष्ट्र लातूर में जो वो भी SC है
वहाँ पर भी जाके नामिनेशन फाइल किया था। वहाँ पर कल जो स्क्रूटनी था 20 तारीख, वो स्क्रूटनी के टाइम ये दोनों का जो रविंद्र स्वामी का दोनों नामिनेशन वहाँ पर रिजेक्ट हुआ। वो रिजेक्ट होने की वजह से वहाँ पर रिजेक्ट हो गए, उतना नहीं, उसके ऊपर जो भी कानून कार्रवाई होता है, जो टाइम जो वेस्ट किया ऑफिसर, जो रिटायरिंग जो ऑफिसर होता है उनका जो टाइम खराब किया, टाइम खराब करने की वजह से वो अपर कास्ट रहे बाद भी तो उन्हें एससी बोल के जो फाइल किया उसके ऊपर तुरंत उसको अरेस्ट करने का, जो उसके ऊपर कानून कार्रवाई क्या क्या कलम बनता है पूरा कलम डालकर उसको अंदर डालने का हमारा बीदर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने करना बोल के हमारा एक होता है। क्यों बोले तो ये बीदर के अंदर हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को पूरा मालूम है रविंद्र स्वामी कौन है क्या है बोल के पूरा पता है, इसलिए वो आदमी को ऐसा ही छोड़ते गए तो अभी क्या क्या करता पता नहीं। उसका भी एक पेट्रोल पंप है, वो भी रिजर्व के ऊपर लिया है। हमारे डीसी साहब को हम ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि उसका जो एससी के ऊपर जो पेट्रोल पंप चला रहा है, हमारे ये कुंभरवाड़ा शाहपुर कुंभरवाड़ा जो रिंग रोड के ऊपर उसका एक पेट्रोल पंप है, वो भी तुरंत एक्शन करके वो तुरंत गवर्नमेंट हैंडओवर कर लेना बोल के हमारा डिमांड है। ये डिमांड लागू हमारा जो भी डिमांड्स है वो लागू नहीं हो गए, हम तुरंत ये इलेक्शन के बाद एक बड़ा एक मूवमेंट बीदर के अंदर हम रखकर हम न्याय लेने के वास्ते हमारे समाज पूरा हर तरीके से रेडी है बोल के मैं ये बात मेरा समाप्त। कलबुर्गी जिले के चिंचोली तालुके के हुडाली गांव में डॉक्टर बीआर अम्बेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। ग्राम पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार पाटिल ने बोलते हुए कहा कि महापुरुष की जयंती मनाने से हम और हमारी पीढ़ी उनके आदर्शों को जानेंगे। इस मामले में एल्लप्पा मुत्तंगे, रेवन सिद्धप्पा दलपति, सुरेश तोडमनी, मुगलप्पा कट्टीमनी, गैंगस्टर मोती रक्कम्मा, शिवकुमार होसमनी, जगन्नाथ दोडमनी, जग्गप्पा होसमनी, अविनाश पोरास सही सलामत इसमें गांव के कई बुजुर्ग और बच्चे शामिल हुए। चिंचोली से केपी न्यूज के संवाददाता गौतम मौर्य की रिपोर्ट। ಇಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರು ಹಿರಿಯರು, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸರಳತೆಯಿಂದ ನಾವೊಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು। ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜಯಂತಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹುಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। ಮಹಾಪುರುಷರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನಪೂರ್ವಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। हुबली में कॉलेज परिसर के अंदर कांग्रेस पार्षद की बेटी की कथित तौर पर हत्या करने वाले 23 वर्षीय फयाज के पिता ने अपने बेटे के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए पीड़ित परिवार से माफी मांगी है और कहा है कि उनके बेटे को सख्त सजा दी जानी चाहिए। स्कूल शिक्षक और फयाज के पिता बाबा साहेब सुबानी ने शनिवार को मीडिया को बताया कि उन्हें घटना के बारे में गुरुवार शाम 6 बजे के आसपास पता चला और वह अपने बेटे की हरकत से पूरी तरह हैरान और टूट गए। उन्होंने नम आंखों से कहा, फयाज को ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत न कर सके। मैं हाथ जोड़कर नेहा के परिवार वालों से माफी मांगता हूं, वह मेरी बेटी जैसी थी। फयाज की मां मुमताज खंडू नायक ने अपने बेटे के कृत्य के लिए पीड़ित परिवार और कर्नाटक के लोगों से माफी मांगी है और उसके लिए कड़ी सजा की मांग की है। मुमताज बेलगावी जिले के सिंदोगी में एक स्कूल शिक्षक के रूप में कार्यरत है। मुमताज बेलगावी जिले के सिंदोगी में एक स्कूल शिक्षक के रूप में कार्यरत है। आंध्र प्रदेश में राजनीति से जुड़ा बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। यहां विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए को बढ़ावा देने के लिए मेगास्टार चिरंजीवी ने टीडीपी जनसेना भाजपा गठबंधन को अपना समर्थन दिया है। पूर्व कांग्रेस सांसद और केंद्रीय मंत्री चिरंजीवी ने 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद से खुद को राजनीति से दूर कर दिया था। राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले उनका एनडीए को समर्थन देना गठबंधन के लिए फायदेमंद हो सकता है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है। दरअसल चुनाव आयोग ने मशाल गाने में 2 बदलाव करने को कहा था। आयोग के इस आदेश को उद्धव ने मानने से इनकार कर दिया। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी निशाना साधा है। उद्धव ने चुनाव आयोग को चुनौती देते हुए कहा, कल हमें चुनाव आयोग की तरफ से एक चिट्ठी मिली। हमारे पार्टी का चिन्ह अब मशाल है। हमने आगामी चुनाव के लिए मशाल गाना भी लॉन्च किया है। जब इसे चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया तब उन्होंने 2 शब्द हिंदू हा तुझा धर्म और जय भवानी जय शिवाजी हटाने के लिए कहा। मैं चुनाव आयोग को कहना चाहूंगा कि हम इसे नहीं हटाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने बजरंग बली की जय कहा था। अमित शाह ने कहा था कि अगर वे फिर से सत्ता में आते हैं तो सभी को दर्शन के लिए अयोध्या के राम मंदिर ले जाया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान पूरा हो जाने के बाद दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी रविवार 22 अप्रैल को राजस्थान के जालोर पहुंचे। यहां संबोधन करते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग चुनाव नहीं जीत सकते उन्हें राज्यसभा के जरिए जिताकर बचाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए पर रेलवे को अयोग्य बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र रेलवे को अयोग्य साबित कर इसे अपने दोस्तों को बेचने वाली है। इसी के साथ कांग्रेस नेता ने लोगों से मोदी सरकार को हटाकर आम आदमी के परिवहन को बचाने की अपील की है। राहुल ने रेलवे के बाथरूम और फर्श पर बैठकर यात्रा करने वाले यात्रियों की एक वीडियो शेयर कर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें कई लोगों को ट्रेन के बाथरूम और फर्श पर बैठकर यात्रा करते हुए देखा गया। इस पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने अपने पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ट्रेन से यात्रा करना अब सजा बन गया है। मोदी सरकार आम लोगों के ट्रेनों से जनरल कोच कम कर केवल एलिट ट्रेनों को बढ़ावा दे रही है। ऐसा करते हुए सरकार हर वर्ग के यात्रियों को परेशान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत दुनिया के सामने मौजूदा सदस्यों के समाधान के तौर पर सच्चाई और अहिंसा के मंत्रों को आत्मविश्वास के साथ पेश कर रहा है और उसकी सांस्कृतिक छवि भी इसमें अहम भूमिका निभा रही है। पीएम मोदी ने भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 2014 में सत्ता में आने पर ऐसे समय में विरासत के साथ साथ भौतिक विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया जब देश निराशा में डूबा हुआ था। लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र का बड़ा उत्सव जारी है और देश का मानना है कि यहां से भविष्य की नई यात्रा भी शुरू होगी। पीएम मोदी ने अपनी सरकार द्वारा योग और आयुर्वेद जैसी भारतीय विरासत को बढ़ावा दिए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि देश की नई पीढ़ी अब मानती है कि स्वाभिमान ही उसकी पहचान है। पहले चरण के मतदान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुट गई है। आज झारखंड की राजधानी रांची में विपक्षी गठबंधन पार्टियों की रैली है। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अचानक तबीयत बिगड़ गई जिससे वह अब इस रैली में शामिल नहीं हो पाएंगे। पार्टी के नेता जयराम रमेश ने इसकी जानकारी दी। रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, राहुल गांधी आज सताना और रांची में चुनाव प्रचार के लिए पूरी तरह से तैयार थे जहां इंडी गठबंधन की रैली हो रही है, लेकिन वह अचानक बीमार हो गए हैं और फिलहाल नई दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अवश्य सताना में जनसभा को संबोधित करने के बाद रांची की रैली में शामिल होंगे। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। बहरामपुर में कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ टीएमसी का चेहरा पूर्व भारतीय क्रिकेटर से नेता बने यूसुफ पठान का कहना है कि वह यहां राजनीति में बने रहने और शहर के लोगों से जुड़े रहने के लिए आए हैं, जिन्होंने पहले ही उन्हें अपने में से एक के रूप में स्वीकार कर लिया है। फरवरी 2021 में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले यूसुफ पठान को लगता है कि बहरामपुर में हर गुजरते दिन के साथ उनमें ताकत और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि मैं ऐसी जगह पर आया हूं जहां लोग मुझसे कह रहे हैं आपको हम यहां से जाने नहीं देंगे। यूसुफ पठान ने कहा, यहां के लोगों ने पहले ही मुझे अपने बेटे, भाई या दोस्त के रूप में स्वीकार कर लिया है। चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, मैं उनके साथ रहूंगा। बेहतर भविष्य के लिए मैं उनके साथ रहूंगा जिसके वे हकदार हैं। ये लोग मेरी ताकत है और इंशाअल्लाह मैं जीतूंगा। जिस तरह की सकारात्मक मानसिकता में मैं इस समय हूं, मैं हार की संभावना के बारे में भी नहीं सोच रहा हूं। द ग्रेट खली भाजपा नेता दिलीप सिंह राणा ने कहा है कि पीएम मोदी ने जो किया है वह अमीरों को नहीं समझ आएगा। अमीर और कांग्रेस नेता यही समझते हैं कि पैसा उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। पीएम मोदी ने वो काम किया है जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने जो किया है वो सिर्फ वही कर सकता है जिसने गरीबी देखी हो। खली ने कहा कि राहुल गांधी ने खुद एक जुमाला बन गए हैं, उसे पता नहीं है कि क्या करना है क्योंकि वह कई बार असफल हो चुका है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर दक्षिण क्षेत्र के नेता चंद्र सिंह के नेतृत्व में बीदर में आयोजित की गई प्रेस मीट। चुनाव आयोग को उद्धव ठाकरे की चुनौती, पार्टी के मशाल गाने में बदलाव करने से किया इनकार। राहुल ने साझा किया ट्रेन के टॉयलेट में सफर करते यात्रियों का वीडियो, मोदी सरकार पर लगाए ये आरोप। देश का मानना है कि लोकसभा चुनाव से भविष्य की नई यात्रा शुरू होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही यह बात। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तबीयत बिगड़ी, रांची में इंडी गठबंधन की रैली में नहीं होंगे शामिल। केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।